हैं। आपको बता दें कि आज से बैंकों में बदल सकते हैं 2000 के नोट। किसी भी बैंक में 2000 के नोट बदले जा सकते हैं। एक बार में 20,000 रुपए ही होंगे एक्सचेंज। 30 सितंबर तक नोट बदलने की समय सीमा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, आज से बैंकों में 2000 के नोट बदले जा सकते हैं। किसी भी बैंक में 2000 के नोट जाकर आप बदलवा सकते हैं। आज से नोट बदलने शुरू हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि एक बार में 20,000 रुपए ही एक्सचेंज होंगे। जानकारी यह भी दे दें कि 30 सितंबर तक नोट बदलने की समय सीमा जो है वो रखी गई है, यानी कि अच्छा खासा समय जो है वो सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से मिला है। 30 सितंबर तक आप अपने 2000 के नोटों को बदलवा सकते हैं या बैंक में जमा करवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, समय सीमा पहले ही बता दी थी कि कब से लेकर कब तक लोग नोट को बदलवा सकेंगे। हालांकि 30 सितंबर एक अच्छा खासा समय जो है यहां पर दिया गया है। आज से शुरू हो रहे हैं बैंकों में नोट बदली की यह प्रक्रिया। फिलहाल बताइए क्या इसको लेकर अपडेट और आपके पास। जी बिल्कुल सृष्टि, जैसा आरबीआई ने निर्देश दिया था कि 23 तारीख से शुरू हो जाएंगे नोटों का बदलाव का कार्यक्रम, तो ऐसे में 23 तारीख है आज और आज से शुरू हो गया है। और किसी को भी बार बार ऐसा जो सरकार की ओर से भी, एसबीआई की ओर से भी और आरबीआई की ओर से भी लगातार ये ऐसा कहा जा रहा है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, सरलता से नोट बदली जाएंगे और कोई इसके लिए फॉर्म फिलअप नहीं करना, कोई आईडी नहीं देनी है। सिर्फ जाकर 10 नोट हैं 2-2 हजार रुपए के, यानी कि 20,000 रुपए ले जाने हैं और आपको बदले में जो नोट अवेलेबल होंगे, चाहे 500 के होंगे चाहे 100 होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और आसानी से, क्योंकि समय भी देखिए करीब 4 महीने का समय है, तो ऐसे में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और लीगल टेंडर जो है 2000 के नोट का वो समाप्त नहीं किया जाए, यानी कि नोटबंदी नहीं है। यह जो बदलाव का एक दौर है जो लाया गया है 2000 रुपए की, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप कह रहे हैं अमित, अभी अगर आप मार्केट में भी 2000 रुपए के नोट को खर्च करते हैं, यूज करते हैं, तो वो इजीली अभी मार्केट में भी चल सकता है। अमित, साथ ही ये भी बता दीजिए कि लोग इसको लेकर जागरूक हैं और वो समझ रहे हैं कि बैंकों में किस तरह से जाने हैं और कितनी आसानी से वो नोट बदलवा सकते हैं, या लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं भ्रम फैला हुआ है इसको लेकर? जी बिल्कुल सृष्टि, आपका कहना दुरुस्त है कि भ्रम फैला हुआ है। इसी वजह से भी कल भी बैंकों में कुछ लोग पहुंच गए थे। ऐसा कई बैंकों से में देखने को मिला, जब 2-2 हजार रुपए के लोग नोट लेकर चले गए और बदलाने के लिए, तब उन्हें बैंकों की ओर से यही कहा गया कि अभी बदलाने के लिए जो 23 तारीख रखी गई है, 23 के बाद बदले जाएंगे, अभी आप मत बदलाइए। तो इससे लोगों में संशय फैल जाता है, भ्रम फैल जाता है और इस भ्रम का जो है निराकरण बार बार सरकार की एजेंसियां कर रही है, आरबीआई कर रही है, एसबीआई कर रही है। लेकिन लोगों में ज्यादा संशय और भ्रम की स्थिति होने से वे लोग पैनिक क्रिएट करते हैं और बार बार बैंकों के चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यही कहा जा रहा है। और एक और भी बात है सृष्टि, इसमें महत्वपूर्ण बात कि आप अपने खाते में जितने चाहे आप अपने जो आपका जो रुपया है वो जमा करा सकती हैं। 2-2 हजार रुपए के जितने भी नोट आपके पास है वो खाते में लोग अपने जमा करा सकते हैं। उस पर कोई रोक नहीं है, उसमें 10 की सीमा नहीं है। 10 की सीमा केवल बदलाने के लिए, इसलिए लोगों को घबराने की, कोई भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है। जी चले, हम भी चाहेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो। और बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए अमित, आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आज से आप नोट को बदलवा सकते हैं। अगर एक्सचेंज करवाने जाते हैं तो 20,000 रुपए तक के ही नोट एक्सचेंज होंगे, लेकिन अगर आप जमा करवाने जाते हैं अपने पैसों को, तो देखिए आप कितने भी पैसे जो हैं, यानी कि 2000 के कितने भी नोट जो हैं वो बैंक में जमा करवा सकते हैं। तो बस इन 2 बड़ी चीजों का ध्यान रखना है, बाकी बहुत आसान है। बैंकों में जाइए, बिना किसी डॉक्यूमेंट, बिना किसी फॉर्म भरे आप अपने 2000 के नोट बैंक में एक्सचेंज या जमा करवा सकते हैं। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई लीगल टेंडर जो है वो सिर्फ 30 सितंबर तक है, ऐसा तो नहीं कहा है। कि हमने ये कहा है बैंकों में करेंसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है। हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए। हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है।
जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जो यूजुअल प्रोसीजर है बैंक में कैश डिपॉजिट का या कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कैश पेमेंट करके एक डीडी खरीद रहे हैं या कैश डिपॉजिट एक्सेसिवली आप कर रहे हैं, मतलब जैसे कि 50,000 इनकम टैक्स रूल एक है, आपको पता होगा, 50,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो तो अप्लाई करें।